हमारे पास में बहुत से भक्त आते हैं और बताते हैं कि यदि सत्संग न मिलता तो हम अपने बेटे को भी गोली मार देते, इतना तंग हो गए थे। बेटा भी कहता है कि हम बाप को मार देते। बाप ने जन्म दिया है और बेटे ने पिता को पिता कहा है कि मारामारी शुरू हो गई। लेकिन संतों के शब्द, संतों का ज्ञान, संतों के भजन जिंदगी को बचा लेते हैं। अभी पुलिस के एक बहुत बड़े अफसर आए थे, कह रहे थे कि बड़ा डर लगता है। तो हमने कहा आपको डर लगता है? अरे मेरा लड़का जो है वो पफ खेलता है। मैं तो पफ जानते ही नहीं था। टफ तो सुना और रफ सुना, लेकिन वो पफ तो बोले कि उसमें गोली चलती है, फायरिंग होती है। तो एक लड़का किसी प्रदेश का अपनी माँ के 6 गोली मारा। माँ ने मना किया था पफ मत खेलो, तो उसने 6 गोली से उड़ा दिया। तो मेरे एक मित्र बता रहे थे आपका लड़का भी पफ खेल रहा है। तो मैं सोचता हूँ कहीं ये मुझको न उड़ा दे। तो हमने कहा अच्छा है, उड़ो खूब, बाप बेटे दोनों उड़ जाओ। सत्संग सुनना नहीं। कितने माँ बाप इतने कम समझ के हैं, कभी बच्चों को सत्संग में ले ही नहीं जाते। ना जाने क्या उनको डर लगा हुआ है। रात दिन की अंग्रेजी पढ़ो, गणित पढ़ो, केमिस्ट्री पढ़ो, फिजिक्स पढ़ो, इंग्लिश पढ़ो, लेकिन ये कब पढ़ोगे कि माँ कौन है, बाप कौन है? ये कौन पढ़ाएगा? तो ये पढ़ाते हैं गुरुजी, संत जी, तो उनके पास आते ही नहीं। माँ बाप भी प्रेरणा नहीं देते हैं कि चलो बेटा, हाँ, वो भी उसी मॉडल के। वो सोचते हैं रात दिन इसको स्कूल में घुसेड़े रहो, बहुत भारी नंबर लाएगा। नंबर कुछ नहीं लाएगा, स्कूल के बजाय वो पब में घुस जाएगा और वो उसमें फिल्म में घुस जाएगा और यही सब नाटक बनाता रहेगा। 24 घंटे कौन पढ़ सकता है? कौन पढ़ सकता है? बुद्धि बिगड़ जाएगी। फिर न माँ का रहेगा, न बाप का रहेगा, न भाई का रहेगा, न मालूम किसका हो जाएगा। कितने माँ बाप बड़ी तमन्ना के साथ बच्चों को पढ़ने के लिए भेजते हैं स्कूल कि जाओ बेटा लखनऊ में पढ़ो और लखनऊ में रहो। अब चाहे हमारा शरीर बिक जाए, लेकिन भैया पैसा हम तुम्हें दे भाई। वहाँ 1 साल पढ़ा, 2 साल पढ़ा, तीसरे साल अदर कास्ट की लड़की के साथ सेटिंग बनाया और फिर चौथे साल जयमाला से विवाह किया। फिर 5वें साल सबको बताना शुरू किया कि ये मेरी लव मैरिज हुई है। और 6ठे साल बाप को पता चला तो बाप को छठी दूध याद आ गया। तो बाप हाफता हुआ मेरे पास आया। कई बाप आ चुके, ऐसे खूब धड़कन, इसकी बढ़ती धड़कन हृदय की। मैं समझता हूँ ये पक्का मूर्ख बाप है, इसकी गलती है। इस बच्चे को साल में 2-3 बार गुरु का दर्शन क्यों नहीं कराया? क्यों नहीं प्रवचन सुनवाया? ये कौन विद्वान बन जाएगा? मैं उस प्राइमरी स्कूल में पढ़ा हूँ जिसमें मुझे किताब भी नहीं पता मैं क्या पढ़ा। मतलब किताब के अंदर क्या लिखा है वो तो बहुत दूर की बात। किताब का नाम भी नहीं मालूम है। और लकड़ी की पटरी पर खड़िया घोर के लिखते थे और जब वहाँ से चलते थे लकड़ी की पटरी कांधे पर धरी के और घर आते थे 2 किलोमीटर। बीच में भेड़िया खाते थे बच्चों। तो सब बच्चे गुट बना के आते थे कि भेड़िया आ जाएगा तो पटरी से मारेंगे उसको। तो यह मार कूट करते करते प्राइमरी निकल गया। कक्षा 6, 7, 8 भी पढ़ा, वो भी कबाड़ा स्कूल था, कुछ दम नहीं थी। और 9, 10 जो था वो भी ऐसे मॉडल था। जितने टीचर थे सब फैशन बना कर आते थे, बड़े हीरो ऐसे इस फैशन बनाए का हो रहा है। मुझे ऐसा लगता था कोई फिल्मी शो में जा रहे हैं। कोई अपना नाम बताता था JP सिंह, कोई बताता था MK सिंह,
और उस समय बेल बॉटम चलता था, तो जितने टीचर लेक्चरर थे सब बड़ी मोहरी वाली पैंट पहन के और दोनों टांगे दूर दूर रखत रहने, फंस जाए गिर जाए वहाँ, गदना फैलाए चलते रहे। मेरे को ये समझ में नहीं आता ये हमको पढ़ाएंगे क्या, यही सब गधे हैं पूरे। लेकिन चलो रोज धोए 10वीं तक पार हो गया, 11वीं 12वीं में पहुँचे, उसमें बहुत ही मेहर कुल्ला टीचर थे, 99% मेहरा टीचर, विषय वासना में डूबे हुए। खैर वो भी रोग आकर पार हो गया, फिर ग्रेजुएट भी पार हो गया, पोस्ट ग्रेजुएट पार हो गया। लेकिन यहाँ आए साधु बने, तो यहाँ कहीं कुछ कोई बोलता वहाँ पढ़ लो जाकर, कोई बोलता वहाँ संस्कृत पढ़ लो। तो मेरे गुरु ने कहा, पूज्य श्री गुरुमन देव ने कहा, तुम केवल गुरु के चरणों में प्रेम रखो और जो कुछ है तुम्हारे अंदर ज्ञान की अग्नि वो प्रकट हो जाए। बस ये गुरु की कृपा से और गुरु के सानिध्य से, उनके तेज से, प्रताप से अंदर से ज्ञान प्रकट हो गया, जीवन धन्य हो गया। नहीं तो मैं देखता हूँ हरिद्वार में कितने लोग, कितने हरिद्वार छोड़ो, यहाँ लखीमपुर में भी एक संत जी बोले मैं तो शास्त्री हूँ। तो हमने कहा बहुत अच्छा। तो शास्त्री जब सुना मैंने उनको तो मैं थोड़ा दुबक भी गया कि मैं तो भाई शास्त्री हूँ नहीं। तो हमने कहा चलो सुनाओ 50 श्लोक, कहीं ना श्लोक हमें 2-3 याद है। तो हम कहें तो कहे शास्त्री हम तो 500 सुनाई देंगे। अरे कहीं तुम पूर्व जन्म के शास्त्री, तो हम कहें तुम ताजे शास्त्री इस जन्म के, तो ज़्यादा याद रख चाहिए, कहीं तो कुछ नहीं सब भ्रष्ट हो गए। हम कहें कैसे भ्रष्ट हो? बोले निकरे रहन साधु बने, तो 10 साल घूमत रहन साधुवन में लेह कमंडल शास्त्री बन गए, तो मन चंचल होगा, तो फिर लौट आए, लंगोटी उंगोटी खोल दे और अचला खोल के धर दे और पैंट वैंट पहिर के हैं, याद मेहरुआ लाइन ढूंढे कहूँ से, नकटी औरत कलो का लायक है, और वही के साथ हम 20 साल साधना करें। तो वही माँ से 4-5 बच्चे पैदा हुए, साधना पुत्र जन्म ले। बोले उसके बाद सब हमका मारिन कोटिन खूब, वह पत्नी मरी गई सब, और लड़का सब उधमी पैदा भय। तो बोले अब फिर से हम साधु बनैया, हमके न बने हो नहीं, कोई फिर बुढ़िया ढूंढ के ली हो, अब ये हम रहो, तुम्हारे सदवाई हो पाई, ये शास्त्री करे। क्या होता शास्त्री वास्त्री से? सारा ज्ञान चरित्र में होता है, गुणों में होता है, अच्छाइयों में होता है, शुभ संस्कारों में होता है। ये शास्त्री और महारथी से कुछ नहीं होता है। हम शास्त्री हो गए, गलत काम करते हो शास्त्री बने हुए। बोले हम आपके साथ आने वाले, हमने कहा हम जिंदगी में आपको रखने वाले ही नहीं, हम तो मेहर कुल्ला को रखते नहीं। गलत आता है, छुट्टी दे देता हूँ जिंदगी भर के लिए, कभी भी मत आना मेरे पास, कभी भी जिंदगी भर उधरे घूमो जाकर, गलत काम करते। क्योंकि आपके घर में जिंदा आदमी अगर 4 है तो भी घर की रक्षा चोरों से कर सकते हैं। अगर मुर्दे 400 घर में पड़े हैं तो एक भी चोर से वे घर की रक्षा नहीं कर सकते हैं। जिसके पास चरित्र और वैराग्य ठीक नहीं है वो साधु भी मुर्दा है, वो कभी कुछ नहीं कर सकता। बोलिए सद्गुरुदेव की जय जय जय। जिस भक्त की भक्ति में श्रद्धा नहीं है तो उसकी भक्ति मरी हुई है। बिना श्रद्धा की भक्ति, उसमें जान ही नहीं। भक्ति की जान श्रद्धा है, भक्ति की जान श्रद्धा है, और साधना की जान ब्रह्मचर्य और वैराग्य है। और याद रखना, प्रेम की जान समर्पण है। प्रेम में समर्पण करना पड़ता है, सिलेंडर होना पड़ता है। प्रेम बहुत बड़ी कसौटी है, इसलिए जहाँ जहाँ तुम प्रेम पाओगे वहाँ वहाँ समर्पण दिखाई देगा आपको। एक महिला
बेटी के रूप में जन्म लेकर जब बहू बनकर आती है, ससुराल में समर्पण हो जाती है और समर्पण होने के बाद वो सबके प्रेम को प्राप्त कर लेती है। और जो समर्पण नहीं हो पाती, अपनी अकड़ रखती है, तो अकड़ में धरपकड़ शुरू हो जाती है। वहाँ प्रेम तो खत्म ही हो गया, मारपीट शुरू, कोर्ट कचहरी शुरू, ससुर जी जेल में पड़े हैं और बहू जो है एक छोटा बैग कंधे में टांगे घूम रही है कोर्ट में, फोहड़ बन के। फोहड़ वो मयूर की पूंछ जैसे होती ना, वैसे लटकाए साड़ी घूमत है। वकील से मिलत रहा थे कि इसको चला दो, दफा लगवा दो, जो ससुर जी निकल ना पाओ जेल से। क्या बात है। ये सब समर्पण की कमी है। जहां पर समर्पण हो जाता है वहां पर कुछ पाने की इच्छा नहीं रहती है, बल्कि जिसके पास में हम समर्पित हो जाते हैं उसको सब कुछ देने की इच्छा हो जाती है। आज हमारे पास में लखीमपुर से फोन आया, तो फोन करते करते 10 बार फोन किया उन्होंने। मोबाइल अंदर पड़ा था, हम दर्शन दे रहे थे, दर्शन का अच्छा बात को जाकर उठाया, देखा तो मैंने अपने संत जैसे कहा, उठा लो, देख लो, बात कर लो, क्या बात, कौन है? बोले वही भक्त लोग हैं जो कल आए थे सत्संग में। तो हमने कहा अच्छा, पूछ लो क्या बात है। तो बोल रहे हैं जरा गुरु जी से पूछना है कुछ। हमने कहा चलो हमसे पूछवा तो चालू कर दो। हम स्पीकर खोल के बात करते, ज़्यादातर 99% हम खुसर फुसर कभी करते नहीं। स्पीकर खोल देते हैं, कान हम लगाने से कान भी खराब हो जाएंगे। बात किया तो उन्होंने कहा जो आपका दर्शन कक्षा है, इसकी लंबाई और चौड़ाई नाप करके सही सटीक नाप बता दीजिए। जो उसमें हरे रंग का बिछा हुआ टाइल वो अच्छा नहीं गुरुदेव, वो तो पाँव पोछे में है, जूता उता धरे में बिछावा जाता, तो आपके लिए अच्छा वहाँ हम ला देंगे, तो भक्त लोग भी इस पर पाँव धर के बैठेंगे फर्स्ट क्लास। तो हमने संत जी से कहा नाप दो, भेज दो नाम। बोले हमारा नाम है विकास गुप्ता की माँ हूँ सुमन गुप्ता और मैं इनके मित्र हूँ राजेश्री गुप्ता। कल हम लोग आए थे तो देखा, तो मैंने कहा इतना बारीक नज़र की बिछौना देखते और उसके लिए इंतजाम, ये क्यों? ये समर्पण है उनका। जिसके प्रति तुम्हारा समर्पण हो जाता है उसकी तुम फिक्र करने लग जाते हो, व्यवस्था करने लग जाते हो, सेटिंग जमाने लग जाते हो, उसके खाने पीने सोने बिस्तर आदि का ध्यान देने लग जाते हो। जब तक और जहां समर्पण होता है वहीं पर प्रेम जीवित रहता है, जहां समर्पण नहीं है वहां प्रेम खाली दिखावा का हो सकता है। विनोद मिश्रा पूर्णिया बाराबंकी के अवस्थी पूर्वक गोंडा में सत्संग था, वहाँ सुनने के लिए आए पिता पुत्र। तो उनके पुत्र की ससुराल वहाँ से 3 किलोमीटर दूर थी, तो बोले कि हमारे यहाँ चल दो। मैंने कहा टाइम नहीं है, बोले समय निकाल लो। तो हमने कहा जिसके यहाँ आया हूँ ये इनको दुख लग जाएगा, बोले इनको हम मना लेंगे। तो हमने कहा मनाओ। तो मनाने में 1 घंटा लगा, क्योंकि वो कहते थे कि हम जाने नहीं देंगे, ये कहते थे हम लेकर जाएंगे। तो वहाँ गए, विनोद मिश्रा ने व्यवस्था करवाया, महान भक्त हैं, ऋषि मुनि हैं, उनके बेटे ने सब व्यवस्था की, पूरा व्हाइट बिछा दिया, एसी चला रहा बिल्कुल। 10 दिन पहले से सब टेंट पेंट कंप्लीट था, भरोसा था कि आएंगे जरूर। विनोद मिश्रा की तपस्या हमको वहाँ ले गई, बढ़िया बिस्तर लगा हुआ है। हम बैठे तो हमको पेंट की गंध आई, तो हमने कहा इसमें तो सो नहीं पाएंगे। तो बोले ये कमरा देख लो। हमने कहा इसमें बिल्कुल नहीं सो पाएंगे, बंद है। तो बोले फिर? हमने कहा बाहर जो हाल है उसमें सोऊंगा। तो बोले उसमें लगा देते हैं, लगा दिया। उनका लड़का अवधेश मिश्रा रात भर कुर्सी डालकर जिधर गेट था उधर को मुंह करके बैठा रहा। हमारे साथ में पुलिस जवान भी थे, लेकिन वो फिर भी बैठा रहा। मैं 2 बजे रात को उठा तो देखा वो बैठा है। तुमने कहा अवधेश क्यों बैठा? गुरुदेव हमारे भगवान रूप गुरु सो रहे थे,
हाल में सो रहे, खुल्लम सो रहे, कमरे में होते दरवाज़ा बंद होता कोई बात नहीं, तो हम सुरक्षा में बैठे हुए कि किसी तरफ से कोई आए अगर तो देखे तो कम से कम। रात भर जागता रहा। तो हमने कहा कि इतना प्रेम है, बोले पूरा समर्पण है, 1% भी नहीं बचा पूरा। बोले आपको नहीं पता है आपको कौन भक्त क्या मानता है, बहुत प्रेम है भक्तों का, इसलिए आपके पास लोग आते हैं। तो ये प्रेम की जान समर्पण है, चाहे सांसारिक रिश्तों में हो और चाहे आध्यात्मिक जीवन में हो। और जब तक तुम समर्पण नहीं करोगे तब तक आपका मन इधर उधर सोचता रहेगा। और जहाँ समर्पण हो गया, डॉक्टर हरिशंकर, राजस्थान डिस्ट्रिक्ट कोटा अयाणा तहसील के, वो साइकिल पर पहले आते थे, फिर मोटरसाइकिल से आने लगे। उनकी पत्नी भी आती थी, बच्चे भी आते थे, छोटे छोटे बच्चे 2, 3, 4। तो मैंने पूछा डॉक्टर साहब घर है? बोले घर नहीं। तो हमने कहा कोई गाड़ी? बोले गाड़ी भी नहीं, यही एक मोटरसाइकिल है, ये बच्चे हैं 3, 4 सब ऐसे। तो हमने उनकी पत्नी से पूछा कहाँ रहते? बोले किराए से। तो हमने कहा घर नहीं है तो डॉक्टर से कहो घर बनाए। बोले मैं कभी नहीं कहूँगी, डॉक्टर चाहे झोपड़ी में रहे तो हम भी झोपड़ी में रह लेंगे। अब डॉक्टर जब कहते हैं दवाखाना बंद तो बंद, हम मोटरसाइकिल कहते बैठो चलो दर्शन के लिए चल देते। और डॉक्टर जब आते हैं तो 3 दिन ही रहते, सत्संग में पड़े रहते, कल से दवाखाना बंद है। तो हम किन तुम्हें दुख नहीं है? बोले हमका तन को दुख नहीं, घर बने चाहे न बने, डॉक्टर खुश रहे, हमारे पति जी समर्पित हूँ मैं। पिछले साल मिले हमको कोटा में, तो कार से आए। तो हमने कहा डॉक्टर साहब कार किसकी? कहना आपकी। हमने कहा मकान? कहना मकान भी टॉप का है, आपका है। सब बन गया गुरुजी आपके आशीर्वाद से, सत्संग सुनते सुनते ही बना। अब गुरु के प्रति समर्पण, पति के प्रति समर्पण, परिवार के प्रति समर्पण, देश के प्रति समर्पण और संतों के प्रति समर्पण, याद रखना ये समर्पण आपके विकास का भी द्वार खोलता है, उन्नति का फाटक खोलता है। और ये समर्पण आपके दोनों के बीच में प्रेम की गंगा बहा देता है और बहुत सुख शांति मिलती है, खूब उन्नति होती है, उन्नति की कमी नहीं रहती।